नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। भारत अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाकर सबसे तेज गति से टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 33,178 हो गई है। और आज सिविल सेवा दिवस, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भूमिका की सराहना भी की। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। भारत अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाकर सबसे तेज गति से टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 30 लाख टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 24 घंटे के भीतर 2,95,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो अब तक एक ही दिन में दर्ज किए गए नए मामलों की सबसे अधिक संख्या है। इन्हें मिलाकर अब तक 1,56,00,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि देश में वर्तमान में 21,50,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमित हुए लोगों का 13.81% है। कल 24 घंटे में कुल 2,023 मौतें हुई हैं। इन्हें मिलाकर कोविड से मरने वालों की संख्या 1,80,000 से अधिक हो गई है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर गिरकर 85% रह गई है। देश में अब तक 1,32 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत कल 35,037 लोगों को वैक्सीन दी गई। इनमें 22,381 लोगों को पहली डोज और 12,656 लोगों को दूसरी डोज दी गई। बोकारो जिले में कोविड टीकाकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। सदर अस्पताल के अलावा भी जिले में 2 दर्जन से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में वैक्सीनेशन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। सदर अस्पताल के अलावा भी जिले में 2 दर्जन से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। सिविल सर्जन ने बताया है वैक्सीन लेने के लिए लोगों को जागरूक करने का भी काम चल रहा है। दूसरी तरफ जिले में कोविड-19 का संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने जिले वासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल एक बार फिर जरूरी हो गया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने कल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की है। इसके तहत कई तरह की छूट भी दी गई है। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड नियंत्रण के लिए जिलों के उपायुक्त जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों को आवश्यक समझें उन्हें खोलने की अनुमति दे सकते हैं। इसके तहत कई सेवाओं को छूट दी गई है। दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें, जन वितरण प्रणाली की दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट, ग्रोसरी स्टोर, इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है। फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान भी शामिल हैं, खुली रहेंगी। होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। उन्हें होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे। सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और सामानों के लॉजिस्टिक्स से जुड़े हैं, जारी रहेंगे। सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। खेती बाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी। निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल है, अनुमति दी गई है। निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। ई कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी। इस दौरान जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज खुले रहेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस को अनुमति दी गई है। भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर खुले रहेंगे। बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज कर सकेंगे। राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय खुले रहेंगे। समाहरणालय, नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय भी खुलेंगे। कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी। शराब दुकानें भी खुली रहेंगी। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के एक दिन पूर्व सरायकेला जिले के बाजार में आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए काफी भीड़ लग रही है। दुकानों में अत्यधिक भीड़ रहने के कारण कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव मनोज चौधरी ने कहा कि आम लोगों को किसी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सामानों की दुकान खुले रहेंगे। उन्होंने दुकानदारों से कहा है कि ग्राहकों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। केंद्र सरकार में कोरोना मरीजों को किफायती चिकित्सा सुविधा देने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से दवा की आपूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी और मरीजों को फायदा होगा। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि रेमडेसिविर की मुख्य सामग्रियों, इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष तत्वों पर आयात शुल्क घटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह आदेश इस वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और केंद्रीय फार्मास्यूटिकल सचिव ने कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दवाओं के इस्तेमाल के मुद्दे पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की। फार्मास्यूटिकल सचिव ने बताया कि रेमडेसिविर को मध्यम और गंभीर लक्षण वाले उन मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की अनुमति दी गई है जिन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने उपयुक्त मानदंड के आधार पर राज्यों को रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित करने का काम शुरू किया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके कोरोना योद्धाओं के आश्रितों को पूरी सुरक्षा प्रदान की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कल 4,969 नए केस मिले हैं, जबकि 2,334 मरीज ठीक हुए हैं और 45 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों में रांची से 15, देवघर से 1, धनबाद से 6, पूर्वी सिंहभूम से 10, गढ़वा से 2, गोड्डा से 1, कोडरमा से 4, लातेहार से 2, पलामू से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल कोविड-19 का मामला अब 1,72,315 हो गया है। इनमें 33,178 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,37,590 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,547 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 79.84% है। सरायकेला खरसावां जिले में कल 39 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसमें गम्हरिया प्रखंड से सर्वाधिक 21, सरायकेला प्रखंड से 9, खरसावां प्रखंड से 5, राजनगर प्रखंड से 3 और ईचागढ़ प्रखंड से 1 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण ने कहा कि अब तक 4,171 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 3,736 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या 423 है। इधर गोड्डा जिले में कोरोना से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 89 नए मरीज मिले हैं। जिले में ऑक्सीजन की सिलेंडर की व्यवस्था कराई जा रही है। गोड्डा लायंस क्लब ने स्वास्थ्य विभाग को 8 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किया है। वहीं वैक्सीनेशन का काम लगातार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन के परिवहन के लिए 24 क्रायोजेनिक कंटेनर आयात करने को और देश में ऑक्सीजन की कमी से निपटने में मदद के लिए टाटा समूह के प्रयासों की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनता एकजुट होकर कोविड से मुकाबला करेगी। रांची स्थित मौसम केंद्र के कार्यालय प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर के.बी. पडलवार का आज कोरोना से निधन हो गया। वे रिम्स में इलाजरत थे। केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कार्यालय में ही कार्यरत मौसम प्रेक्षक जे.के. साह की भी बीती रात कोरोना से मृत्यु हो गई। इधर मुरी रेलवे स्टेशन में पदस्थापित रेलवे सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर आर.के. तिवारी की भी आज कोरोना से मौत हो गई। उनका रिम्स में इलाज चल रहा था। आज सिविल सेवा दिवस है। जन सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए सिविल सेवाएं हर वर्ष ये दिवस मनाती है। ये दिवस बदलते समय की चुनौतियों से निपटने और भविष्य की रणनीति तय करने का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अधिकारियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा अधिकारी तंत्र काफी मजबूत है और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सिविल सेवा के अधिकारियों ने लोक सेवा के क्षेत्र में पेशेवर तरीके से उत्कृष्टता बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिविल सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सिविल सेवा अधिकारी देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए नागरिकों की सेवा तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में दिन में 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। एक अन्य मैच में आज ही मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने जीत का 138 रन का लक्ष्य 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। सरायकेला जिले के खरसावां प्रखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं केंद्र प्रायोजित अन्य योजनाओं में प्रगति लाने के लिए विशेष पहल की जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुआ की अध्यक्षता में आवास योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें लंबित आवास योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के साथ ही उसके प्रबंधन और स्थिति का सामना करने के लिए प्रतिक्रिया नीति पर विचार विमर्श किया गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल, डीएचआर के सचिव एवं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव भी उपस्थित थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत अब तक 13 करोड़ से अधिक टीके लगाकर सबसे तेज गति से टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 33,178 हो गई है। और आज सिविल सेवा दिवस, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भूमिका की सराहना भी की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।